मेरा नाम घनश्याम चेतीवाल है। जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है तो क्या कहेंगे उसको नहीं। हमारे मोदी जी का सबर का इम्तिहान ले रहे हैं ये, और मोदी जी बड़े शांत बैठे हैं इस टाइम। और जब उन्होंने इसके ऊपर कोई ऐसा वो लेंगे तो सबको पता लग जाएगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। अभी इसके पीछे चाइना का भी हाथ है, पाकिस्तान का भी हाथ है। मोदी जी बहुत सोच समझ के इसका निर्णय लेंगे, और मोदी जब कोई काम करते हैं तो दुनिया को पता लगता है कि मोदी जी ने क्या काम किया है। और ये मार्केट मोदी जी के साथ है, और जैसा भी मोदी जी करेंगे हमारे सबको अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक बात और है कि यूएनओ कहीं भी किसी और जो चाहे क्रिश्चियन हो या और कम्युनिटी हो, उसके ऊपर जरा सा कोई अगर कुछ होता है तो यूएनओ जो है तुरंत उसमें दखलंदाजी करता है। अभी तक यूएनओ की कोई स्टेटमेंट इसके लिए नहीं आई है, तो इसमें जो है हमें खुद ही संज्ञान लेना पड़ेगा हमारी सरकार को, ताकि इन बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाएंगे तभी उनको दर्द होगा। और जैसे चाइना का हमने बहिष्कार किया काफी आइटमों का, तो उससे आज उसकी जो है काफी जीडीपी जो है काफी कम हो गई है, और बांग्लादेश की तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी अगर हमने यहाँ से सबने कारोबार बंद कर दिया तो। सर, एक तरफ पूरे विश्व की जो नजरें हैं वो बांग्लादेश के ऊपर है, लेकिन भारत का जो विपक्ष है वो आखिर क्यों चुप्पी साधे बैठा है? यही तो बात है, यही बात है कि जो मोदी जी कहते हैं कि सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, तो उस नीति पे अगर विपक्ष ऐसे मामले में भी राजनीति अगर कर रहा है तो ये देश की जनता देख रही है और उनको सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में, क्योंकि देश की जनता के पास तो एक ही अधिकार है, वो वोट का अधिकार है। उसमें जनता उनको सबक दिखाएगी। जनता सब देख रही है कि यहाँ किसी भी दूसरी माइनॉरिटी के किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए तो ये विपक्ष जो है, राहुल गांधी और ये केजरीवाल जी और दूसरे विपक्ष के नेता तुरंत वहां पहुंचते हैं दौड़ते हुए। लेकिन आज हिंदुओं पे इतना बड़ा अत्याचार जो है हो रहा है, लेकिन ना कोई पार्लियामेंट में बोलने को राजी है, ना कहीं कोई धरने प्रदर्शन में कर रहा है, ना कुछ इसकी कोई डिमांड कर रहा है। आपने पार्लियामेंट की बात करी सर, ओवैसी जो हैदराबाद से आते हैं उन्होंने खालिस्तान का नारा संसद के अंदर लगाया था, लेकिन हिंदुओं के लिए अब तक कोई भी उनका बयान सामने नहीं आया। वो आएगा भी नहीं, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि उनके जितने भी सपोर्टर हैं और जो उनके आका हैं वो उसी खानदान से हैं, वो उसी खानदान से हैं, चाहे वो कांग्रेस कह लो, चाहे केजरीवाल कह लो, या मुल्ला मुलायम सिंह की औलाद अखिलेश यादव कह लो, कोई भी कह लो, वो सब उसी खानदान से हैं, इसलिए वो चुप रहते, वो नहीं बोलते। मेरा नाम रंजीत गंगवाल है। रंजीत जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में लगातार लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो लेकर के क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे ये जो बांग्लादेश का जो अत्याचार हम नहीं सहेंगे। अगर आपने भी ऐसा करा तो हमने बांग्लादेश को निकाला, तो कम से कम 2 से 2.5 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ पर है, और उनको भी हम घर से बाहर निकाल देंगे, और बांग्लादेश को बहुत भारी पड़ेगा। वो वजन सहल नहीं पाएंगे, और जो भी उनका कारोबार है वो हमारे टैंकरों मार्केट से भी होता है, और हम उसका कारोबार भी बंद कर देंगे और दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। क्या लगता नहीं आपको कि इसमें साजिश हो रही है? नहीं, साजिश तो अगर हो रही है, राजनीति है, ये तो वर्ल्ड की राजनीति चल रही है इसके अंदर साथ में। लेकिन हम तो अपना हिंदुस्तान को जो जितने भी हमारे हिंदुस्तानी जो लोग हैं उन पे अत्याचार है, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं ये, और केंद्र सरकार से हमारी अपील है जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए।